मनुष्यता को त्याग कर अब धर्म की बात कर रहे हो। क्या मनुष्यता धर्म नहीं होता? या फिर यूं कहिए, क्या मनुष्यता ही धर्म नहीं होता? वास्तव में मनुष्यता ही धर्म होता है। आप सिर्फ चोला से, शरीर की ढांचा से मनुष्य का रूप लिए हैं, परंतु आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका जीवन शैली, आपका कर्म, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका संगति, अगर इन सब को गौर से देखा जाए, इन सब पर पैनी दृष्टि रखा जाए, तो ये आप अवश्य पाएंगे कि ये मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। क्योंकि हमारे पास मनुष्य का तन है, इसीलिए हम कह देते हैं कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य में व्यक्त करने की जो प्रतिभा है, जो कौशल है, इसका उपयोग लेते हुए हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, है ना। और इसी व्यक्त करने की प्रतिभा से हम ये भी कहते हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस संसार के। जितने भी जीव है सभी हमारे नीचे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जैसा कोई नहीं है। मनुष्य सिर्फ अकेला ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। लेकिन पशु भी कर सकता है। हाँ, पशु भी कर सकता है, लेकिन उसे हाँ वास्तव में क्या गण्य नहीं समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका चिंतन, उसका मनन से उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तथा वो चिंतन मनन भी किस तरह का करेगा? जैसा बुद्धि का स्तर होगा उसके पास, जैसा ज्ञान का स्तर होगा उसके पास, जैसा विवेक वो रखा होगा उसके पास। और हम सब ये जानते हैं कि पशु के पास कभी भी, हाँ पशु मतलब कोई भी जानवर, उसके पास कभी भी ज्ञान अर्जन करने का विकल्प नहीं होता। चाहे उसका दाखिला आप किसी भी संसार के कोई भी कोण में, कोई भी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में उसका दाखिला कर दे, उसका एडमिशन वहीं पर कर दे, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक दे दे उसे, तब भी वो जानवर का जानवर ही रहेगा, पशु का पशु ही रहेगा, मनुष्य नहीं बन जाता। परंतु एक शिशु जो एक मनुष्य है, अगर उसको ये सुविधा मिल जाए, यानी उसको भी एक सही स्थान पर डाल दे, किस लिए? विद्या प्राप्त करने के लिए। और वो स्थान ऐसा हो जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हो या फिर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हो, यानी वो जिस शैक्षिक अनुष्ठान से अपना विद्या प्राप्त कर रहा है उसका प्रतिष्ठा बहुत बड़ा है, उसका रेपुटेशन के सामने कोई भी नहीं है ना। और इसलिए उसे सभी प्रकार के श्रेष्ठतम चीजें मिली विद्या प्राप्त करने के लिए, चाहे कोई भी साधन हो। शिक्षक भी उच्चतम कोटि का मिला, पुस्तक भी उच्चतम कोटि का मिला, और पढ़ाई करने का माध्यम भी उच्चतम कोटि का। और अगर वहां पर वो शिशु दृढ़ता से, एकाग्रता सहित पढ़ाई लिखाई करता है, तो तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद नहीं, कुछ वर्ष नहीं, थोड़ा समय बाद, और वो थोड़ा कम से कम 10-15 साल हो सकता है, उसके बाद देखेंगे वो एक अच्छा सुशील सज्जन पुरुष के रूप में सामने आएगा।
परंतु ये पशु के क्षेत्र में, ये जानवर के मामलों में नहीं होता है ना। अर्थात सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हुए, परंतु हम तो ऐसे चिंतन करते ही नहीं और इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। और दुख की विषय क्या है बंधुगण जानते हैं? आज एक मनुष्य सड़क पर लेटा हुआ है, किस कारण? ना उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका शरीर रक्त से लथपथ है, चारों ओर घाव है। तो वहीं पर एक मनुष्य गुजर जाता है। अगर उसमें मनुष्यता रहती तो वो वहाँ पर उसकी सहायता करने अवश्य जाता, है ना। परंतु ऐसा तो आप नहीं करेंगे। लेकिन जब कभी भी कोई पांडित्यपूर्ण वचन देने का समय आता है, तब वही मनुष्य ही सामने आएगा। कौन सा मनुष्य? जिसने वहाँ पर मनुष्यता ना दिखाकर आगे चला जाना सही समझा। अगर वहाँ पर एक सही मनुष्य होता, क्या कभी वो ऐसा करता? नहीं। वो भरसक प्रयास करता कि उस जख्मी इंसान को सही इलाज प्राप्त हो। उसके पास जो भी साधन रहता, जो भी वो कर सकता होता, अवश्य करता। और ये भी हो सकता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर उसके पास कोई यातायात का सुविधा हो, तो वो उस इंसान को, उस जख्मी हालत में पड़े हुए इंसान को हॉस्पिटल लेके चला जाता और वहाँ पर उसका प्राण बच जाता, एक नया जीवन मिलता उसको। इसे मनुष्यता कहते हैं। इससे आपको कृपा मिलेगी, इससे ईश्वर को अच्छा लगेगा, इससे ईश्वर की कृपा होगी। परंतु आप तो ये सब नहीं करेंगे। वहाँ पर आप ये सोचेंगे कि मैं क्यों जाऊं उसको सहायता देने। उसके शरीर पे जो रक्त लगा हुआ है, वो रक्त अगर मेरे शरीर में लग गया तो मैं तो कलंकित हो जाऊंगा। मैं स्वच्छ था, निर्मल था। दूसरा ये भी चिंतन होगा क्या कि ना जाने ये कौन सा अपराधी हो या फिर कौन सा पुलिस केस में मैं फंस जाऊं, है ना। ऐसा सब चिंतन आएगा। क्या यही आपकी ज्ञान करने को अनुमति देती है? क्या यही आपकी विवेक है? नहीं, ये तो मनुष्यता नहीं है। परंतु यही मनुष्य दूसरी स्थिति में क्या करता है बंधुगण जानते हैं आप? यही तो भीड़ का हिस्सा होता है। जब भी उसके ऊपर कोई आँच आती है या फिर जब भी कोई पांडित्यपूर्ण वचन कहने का अवसर आता है, वो पीछे नहीं हटता। यानी वचन के माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा बातें कहेगा। ऐसा शब्द बलि लाएगा, ऐसे मानेंगे बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत शिक्षित इंसान है। परंतु अगर आप उसका जीवन देखें, आचरण से प्रतीत नहीं होता कि वो एक महान मनुष्य। और इसके बावजूद भी वो कहेंगे कि हम अपने धर्म के लिए मर जाएंगे, धर्म को वरण करेंगे। धर्म को वरण करते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हुए तब भी हमें कोई समस्या नहीं। अरे धर्म क्या है उससे पहले तो ये जानिए, अगर दिल साफ हुआ तो धर्म सबका बराबर है। और जब भी दिल में थोड़ा सा नफरत भाव, घृणा, द्वेष
इन सब जैसे भाव का वास हो जाता है, ये सब घर करने लगते हैं हमारे मन में, तब विभिन्न तरह के पंथ संप्रदाय जन्म लेते हैं। ये सब ईश्वरकृत नहीं है, मनुष्यकृत है। और इन्हीं विश्वास को आप कहते हैं वो उस धर्म का है, वो इस धर्म का है, मैं इस धर्म का हूं। और इसी विश्वास में आप अपने जीवन शैली को गढ़ते हैं। वो कुछ प्रतिक्रिया रखता है, कुछ विधि रखता है, कुछ पूजा पद्धति होती है उनकी। ठीक उसी तरह दूसरे पंथ संप्रदाय का भी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब मत पंथ संप्रदाय है, धर्म नहीं। पहले आप मनुष्य है और मनुष्यता को धारण करना ही धर्म होता है। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिया, अब बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। और कभी कभी धर्म तो दोनों ही चीज होता है, लेकिन जो श्रेष्ठकर होता है, जो श्रेष्ठ होता है, जो उससे उच्च स्तर पर होता है, उसको ज़्यादा वरीयता देना चाहिए, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक सैनिक हुआ, तो अचानक एक ही समय पर मेरे घर में मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए, या फिर ये समझिए मेरे घर के कोई भी सदस्य अस्वस्थ हो गया, है ना। और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसीलिए मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उनके पास आऊँ, उनका इलाज कराऊँ, उनके नज़दीक रहूँ, है ना। परंतु ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं एक देश का सैनिक हूँ, देश की रक्षा भी मेरा वरीयता है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। अब यहाँ पर उसी समय देश पर आक्रमण हो गया, तो बंधुगण आप बताइए आप कहाँ पर जाएंगे? अपने पिता की अस्वस्थता को ध्यान रखते हुए पिता के पास जाएंगे, या फिर इस संकट काल में, इस विपत्ति के समय में इस पे सीमांतर पर लड़ाई करेंगे, दुश्मनों के साथ लड़ेंगे? हाँ, इसमें ये संभावना अवश्य है कि उस आपका जीवन चले जाए। परंतु इस मुहूर्त पे अगर आप इस युद्ध को त्याग करके चले गए, तो क्या वो आपको शोभा देगा? नहीं। हाँ, इससे ये होगा कि आपका जीवन बच जाएगा और आपके पास एक एक्सक्यूज भी रहेगा कि मेरे पिताजी का ऐसा कंडीशन हुआ था। हाँ, ये एक्सक्यूज नहीं होगा, लेकिन वास्तव में अगर हुआ भी होगा तब भी वहाँ से चले जाना सही नहीं होता, क्योंकि ना राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर होता है, राष्ट्र धर्म सबसे पहला होता है और व्यक्तिगत धर्म सबसे निम्न तल पर होता है। और जब व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म में टकराव हो तो हमेशा राष्ट्र धर्म को चुनना चाहिए। भगवान राम ने क्या किया था? क्या राष्ट्र धर्म को नहीं चुना था? अवश्य चुना था। आप उनके जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को उठाइए, देखेंगे उन्होंने राष्ट्र को वरीयता दिया है। और वास्तव में भगवान राम का बात करें या फिर किसी का भी बात करें, जिसके पास बोध होगा, ज्ञान होगा, जिसका चेतना जितना ऊपर होगा, वो हमेशा राष्ट्र को ही वरीयता देगा। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, 10 रुपये को रखिएगा या फिर 100 रुपये को। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही रुपये को रख सकते हैं, नहीं, दोनों ही नोट को नहीं रख सकते, किसी एक को रखना होगा। तो निस्संदेह इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक को खोना है और किसी एक को पाना है। तो यहाँ पर हर एक मनुष्य यही करेगा कि 10 रुपये चले जाए, 100 रुपये मेरे पास रह जाए। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये 100 रुपये होता है राष्ट्र धर्म और 10 रुपये होता है व्यक्तिगत धर्म। सबसे पहले हमें चिंतन करना है राष्ट्र समाज के लिए क्या अच्छा होगा, और जब सब कुछ हो जाए तब फिर अपने परिवार पर दृष्टि डालना है। और जब परिवार का
अच्छी तरह से देखभाल हो जाए, तब व्यक्ति अर्थात अपने ऊपर दृष्टि डालना है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे बंधुगण। वास्तव में आप अगर धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा ऐसे वैसे नहीं हो जाएगा। धर्म की रक्षा होता है धर्म को धारण करते हुए आगे बढ़ना, उसको आगे बढ़ते हुए अपना जीवन का निर्वाहन करना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जिस प्रकार ज्ञान की रक्षा कहीं पर रख देने पर नहीं होता, अपितु वो ज्ञान की रक्षा वास्तव में इस तरह होता है कि ज्ञान का संचालन इधर से उधर जाता रहे, यानी इस तरह ज्ञान जीवित रहता है। अन्यथा यह अतीत बन जाता है, इतिहास बन जाता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? तो हम मनुष्यता को तो अपना नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म को जानने के लिए पहले हमें तत्व ज्ञान को समझना पड़ेगा। एक सूत्र देता हूँ बंधुगण। वास्तव में जानते हैं कि धर्म कौन वहन कर सकता है? वास्तविक धर्म, विकृत धर्म नहीं। एक तात्विक मनुष्य, एक तात्विक बोध धारण करते हुए जो व्यक्ति चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही सिर्फ धर्म का वास्तविक रूप को धारण कर सकता है। यानी जिसके पास तत्व ज्ञान है। ये तत्व ज्ञान और कुछ नहीं, आत्मज्ञान होता है, अपने आप को जानना। तभी जाकर आप वास्तविक धर्म को जान पाएंगे, अन्यथा आप भ्रमित ही रहेंगे। आप नैतिक विज्ञान को, नैतिकता को ही, यानी जो विभिन्न तरह के मूल्य होते हैं कि अच्छा बोलना, खराब बातें नहीं सुनना, और ना ही किसी को खराब बोलना, गुरु है गुरु के ऊपर कभी अस्त्र ना छोड़ना, उनका सदा सम्मान करना है, ऐसी बातों में आप फंस के रह जाएंगे। और जहाँ पर ऐसी आवश्यकता हो कि भले ही वो गुरु है, लेकिन समय की मांग ये है, राष्ट्र के लिए ये उचित है कि उस गुरु का वध होना चाहिए, क्योंकि वे जीवित रहकर धर्म को पोषण नहीं दे रहे, अपितु अधर्म को सहायता दे रहे हैं, और इसीलिए अधर्म तांडव कर रहा है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? उदाहरण महाभारत के युद्ध उठाइए। गुरु तो द्रोणाचार्य भी थे, और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन था, है ना? तो हम तो मानते हैं कि गुरु सम्मानीय है, सदा वरणीय है, सदा कभी भी अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, और जो भी वो बोलते हैं उसे सुन लेना चाहिए, है ना? परंतु यहाँ पर तो कुछ विपरीत स्थिति होता है। ये जो हम मानते हैं, यही मान्यता, यही सब चीजें, यही सब नैतिक मूल्य की बात तो अर्जुन कर रहा था, परंतु क्या उससे उसका संदेह दूर हुआ? क्या उससे उसको आत्मविश्वास मिला? क्या उससे उसको सही रास्ता मिला? नहीं, अपितु वो उसको और अधिक भ्रम में डाला। स्पष्टता नहीं मिली क्या करना है ना? कर्तव्य विमूढ़ होने जाने वाला था वो, परंतु वहां पर वो तत्व ज्ञान, वो आत्मबोध जो भगवान कृष्ण ने सुनाए, वही उसको मार्गदर्शन किए। क्या उन्होंने कहा कि गुरु को नहीं मानना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा कि वो अधर्मी है, आप गुरु का हत्या नहीं कर रहे, आप एक अधर्मी का हत्या कर रहे हैं, इसीलिए उस पर वध कीजिए। रावण भी तो जन्म से ब्राह्मण ही था ना, तो फिर क्या राम ने ब्राह्मण हत्या की? तो ये तो घोर पाप हो गया, है ना? परंतु उसके बाद भी राम का पूजा होता है और रावण को नहीं पूजते, क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ना वहां पर एक ब्राह्मण की हत्या नहीं हो रही थी, एक अधर्मी की, एक पापी की हत्या हो रही थी। वास्तव में हमारा जो भारतीय पठन पाठन था वो सब लुप्त हो गया। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिसका वास्तविक अर्थ आप कभी समझ नहीं पाए और उसका विकृत रूप आपने ले लिया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म से नहीं होता, ये वर्ण है, ये कर्म से होता है। आप किस धारा को अपनाते हैं अपने आजीविका के लिए। ये कोई पद पदवी नहीं होता। अगर आप सीआरपीएफ में हुए, सीआईएसएफ में हुए, बीएसएफ में हुए, इंडियन आर्मी में हुए, आईटीबीपी में हुए, एसएसबी में हुए, ये सब एक ही धारा में पड़ते हैं। क्या? सुरक्षा। इसमें वीरता, साहस, कौशल शामिल होता है। तो ये सब क्षत्रिय में आया। अब ये बात अलग है कि कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है। आप चाहे कोई भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य करें, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, अवैश्य की श्रेणी में आए। और ब्राह्मण, जिसको पठन पाठन में रुचि है, जो स्वयं भी पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। गुरु और शिक्षक में अंतर होता है बंधुगण। गुरु जो अंधकार से हमें आलोक की ओर लेके जाए, और ये तभी हो सकता है जब उसमें आत्मज्ञान हो। अन्यथा जो सांसारिक विद्या है, उसको जो पढ़ाता है उसे शिक्षक कहा जाता है, शिक्षा देता है। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा बंधुगण। और गुरु तत्व होता है, न कि कोई मनुष्य। एक पुस्तक भी गुरु हो सकता है और एक मनुष्य भी, एक शिशु भी गुरु हो सकता है, ये प्रकृति भी गुरु हो सकती है, कोई भी। बंधुगण, मैं कहते कहते बहुत सारे बातें कह देता हूँ। वास्तव में ये सब बातें एक दूसरे से लिंक होती है, क्योंकि सब कुछ इस नभ, इस आकाश के नीचे है, और सब चीज इस मिट्टी के ऊपर है। यानी हमारा छत हुआ ये आकाश, और हमारा जमीन हुआ ये मिट्टी। इसी के बीच में ही तो हम रह रहे हैं। तो हम एक ही घर में रह रहे हैं, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका असर बाकी हिस्सों में नहीं पड़ता। सकारात्मक असर भी पड़ सकता है, नकारात्मक भी असर भी पड़ सकता है। अगर देश में धर्म में वृद्धि हुआ, न्याय में वृद्धि हुआ, सत्य में वृद्धि हुआ, ज्ञान में वृद्धि हुआ, विवेक में वृद्धि हुआ, तो इसका सकारात्मक असर यही होगा कि देश का वास्तविक प्रगति हो रहा है। लेकिन अगर इसको आप एक दुर्जन की दृष्टि से देखेंगे तो इस पर नफरत करेगा, इस पर हिंसक होगा वो। अगर उससे आप राय लेने जाएंगे, वो कहेगा कैसी व्यवस्था है ये, कैसा दिन आ गया है ये। क्यों? क्योंकि ना अब तो अन्याय का कोई स्रोत नहीं दिखाई दे रहा है, और यही सब तो उनकी पूंजी हुआ करती थी। जो अधर्म में चल रहे थे उनके लिए तो अभी कंटक के समान रास्ता हो गया है, अग्नि पे चलना होगा उनके लिए। तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो सही राह पर आ जाए, और अज्ञान, अविवेक का तो कोई स्थान ही नहीं है ना बंधुगण। तो आप कहते हैं वो उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये मुस्लिम है, ये जीव है, ये क्रिश्चियन है, मैं हिंदू हूँ। अगर दिल साफ होगा, अगर सही ज्ञान मिलेगा, तो आप जान पाएंगे ये सब बाद में आता है। पहले मैं एक मनुष्य हूँ, ये मनुष्य का तन मिला है, ये मनुष्य का तंत्र मिला है, तो इसलिए मनुष्यता मेरा धर्म है, और ये सब मिथ्या जो चीजें हैं इनको त्याग दूंगा। हाँ, अगर आप कोई पंथ संप्रदाय का नाम लेके कोई अच्छा चीज कह रहे हैं, तो क्योंकि ना वो अच्छा चीज है इसीलिए मैं उसे अपनाऊंगा, इसलिए नहीं कि वो उस पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम वास्तव में सही चीज को पालन करते जा रहे हैं, बस क्योंकि ना वो लोग विभिन्न पंथ संप्रदाय में विभक्त हो गए, तो इसीलिए हम भी इसको भी उसी तरह से एक नाम दे दिए हैं। वास्तव में जो हम आज हिंदू कहते हैं, क्या हिंदू बुरा है? नहीं। हिंदू के नाम पर भी आज कहीं जगह पर, आज बहुत सारे जगह पर सही चीजों का क्या आचार प्रचार हो रहा है।
वास्तव में हिंदू कभी हमारे ग्रंथों में शब्द था ही नहीं, ये सब बाहर से दिया गया शब्द है। बंधुगण, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन शाम का वेला हो चुका है, धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा है, तो इसीलिए मुझे यहीं पर ही रखना होगा। तो अंत में यही कहूँगा बंधुगण कि ज्ञान लीजिए, सही ज्ञान लीजिए, कुशिक्षा नहीं, सही ज्ञान। कहाँ से क्या प्राप्त करना है ये आपको पता होना चाहिए, और उसी ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जिए। ज्ञान जिसका केंद्र होगा, ज्ञान जिसका आधार होगा, विवेक उसका रास्ता होगा, धर्म उसका रास्ता होगा, सत्य उसका लक्ष्य होगा। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा कि सत्य का राह हमेशा कठिन होता है, बहुत ही पतला गली होता है ये, और उसके ऊपर से कठिनाई तो दोगुनी तिगुनी और ज्यादा, जितना अधिक आगे जाएंगे उतना अधिक। तो बंधुगण, मनुष्यता को अपनाइए, यही धर्म होता है, न कि ऐसे मान्यता, ऐसे अंधविश्वास, ऐसे कुरीति को धारण करना। एक सही आचरण 100 पांडित्यपूर्ण वचन के ऊपर असरदार होता है, और एक सही आचरण के सामने 1000 मूर्ख भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? सोचिएगा। तो बंधुगण यहीं पर ही रखता हूँ। तो अंत में जाते हुए यही कहूँगा कि मनुष्यता को अपनाइए, मनुष्यता ही प्राथमिक और सही धर्म है, यही वास्तविक धर्म है। अन्यथा आप धर्म पर कलंक लगा रहे हैं, धर्म पर ग्रहण लगा रहे हैं, और धर्म को वहन करते हुए चलना ही धर्म का रक्षा करना। सही कह रहा हूँ ना बंधुगण? सोचिएगा।